जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, अध्याय 11। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था मद्यपान और शास्त्रीय दृष्टिकोण। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। शैतान की लकड़ी जो मूर्ख समझदारों को भी मूर्ख बनाती है। मादक द्रव्यों में शराब का प्रयोग सारे विश्व में सबसे अधिक किया जाता है। अमीर लोग जहाँ महंगी शराब पीते हैं, वहाँ गरीब तथा पिछड़े लोग, विशेषकर भारत में, घरेलू भट्टियों से तैयार गेहूं, जौ, मक्का, ताड़ी, महुए, गन्ने के रस आदि को सड़ाने से बनी सस्ती किस्म की शराबों का उपयोग करते हैं, परंतु इसकी भयावह व्यापकता सभी स्तर तथा सभी वर्ग के लोगों तक फैली हुई है। शराब का सबसे अधिक दुष्प्रभाव मस्तिष्क तथा स्नायु तंत्र पर पड़ता है। वैज्ञानिक परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि शराब से मस्तिष्क की कोशिकाओं की झिल्लियां क्षतिग्रस्त होती हैं, जिससे मस्तिष्क की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि शराब के नशे की स्थिति में उत्तेजित व्यक्ति नशा समाप्त होने पर अवसादग्रस्त स्थिति में पहुंच जाता है। उस समय उसे यह भी भान नहीं रह जाता कि वह किस स्थिति में कहाँ है। अधिक मात्रा में शराब के निरंतर सेवन से यह अवसादपूर्ण स्थिति स्थायी रूप से जीवन का अंग बन जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्नायु तंत्र को सक्रिय बनाए रहने के लिए आवश्यक तत्व है, शरीर में जिसका उत्पादन शराब के सेवन से कम हो जाता है। स्नायु तंत्र को सीधे भी यह क्षति पहुंचाती है। दोहरी मार से वह अपनी क्षमता खो बैठता है, जो समस्त शारीरिक, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। पक्षाघात जैसी बीमारियां इसी यंत्र की दुर्बलता के कारण हो जाती हैं। शरीर के लिए शराब विजातीय द्रव्य है, जीवनी शक्ति जिसे तुरंत बाहर निकालने का प्रयास करती है। फिर भी उल्टी, पेशाब तथा पाखाने के द्वारा निकल जाने के बाद भी बची शराब का 20% भाग इसी बीच रक्त में सीधे ही मिल जाता है तथा 80% भाग पाचक रसों के साथ घुलता हुआ कुछ देर में ही रक्त के साथ सारे शरीर में परिभ्रमण करने लगता है। रक्त में मिलते ही रक्त के ऑक्सीजन तथा पानी द्वारा सोख लेने के कारण प्रोटीन तथा एल्युमिनियम गाढ़ा होकर रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने लगता है, जिससे हर कोश तक पोषक तत्व पहुंचने तथा वहां से ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण बचे विजातीय द्रव्यों की शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। शरीर जहां एक ओर पोषक तत्व कम मिलने से कमजोर होता है, वहीं विकार एकत्रित होते रहने के कारण समय समय पर भयंकर रोगों से आक्रांत होता है। शराब के द्वारा स्नायु तंत्र तथा मस्तिष्क के अतिरिक्त सबसे अधिक प्रभाव पाचन तंत्र पर पड़ता है। शराब अल्कोहल के पेट में पहुंचते ही पाचक रसों का स्राव होना कुंठित हो जाता है, जिसके कारण पाचन क्रिया धीमी पड़ने के साथ साथ वायु विकार बढ़ता तथा खून बनने की क्षमता घट जाती है। शराब से जिगर भी कम प्रभावित नहीं होता। एक ओर जहां शराबी मानसिक दृष्टि से सनकी, विक्षिप्त एवं जीवन संघर्षों में असंतुलित मनः स्थिति वाला सिद्ध होता है, वहीं शारीरिक दृष्टि से कमजोर रहने लगता है। वजन घटने, भूख मर जाने, सुबह सुबह उल्टियां होने जैसे कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। लीवर खराब रहने के कारण पीलिया होने की आशंका हर समय बनी रहती है। कभी कभी उल्टी पर उल्टियां आना प्रारंभ होती हैं और उस समय शरीर में पानी की मात्रा एकदम कम हो जाने से मृत्यु भी हो सकती है। शराब जैसे मादक द्रव्यों का प्रयोग मानव जाति के लिए हर प्रकार से समस्याएं ही उत्पन्न करने वाला है। दैनिक जीवन की कठिनाइयों तथा तनावों से मुक्ति पाने के लिए इसका प्रयोग तो मृग मारीचिका ही सिद्ध होता है। इतना जानते समझते हुए भी नित्य अनेकों व्यक्ति शराब के चुंगल में फंसते, कमाई खोते और व्याधिग्रस्त होते देखे जाते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा मायापाश है जो बरबस व्यक्ति को शराब खाने खींच ले जाता है और उसके स्वतंत्र चिंतन को कुंठित कर देता है। शराब वस्तुतः एक भयंकर अभिशाप है, फिर भी लोग चोरी छिपे बनाते और सरकारी ठेकों से खरीदकर पीते और अपना शौक पूरा करते हैं। शराब से कितने लोग बेमौत मरे, बर्बाद हुए, कितने परिवारों का अमन चैन चला गया, इसके आंकड़े तो नहीं हैं, किंतु अनुमान है कि प्रत्येक 100 व्यक्ति के पीछे 15 व्यक्ति शराब पीते हैं। अर्थात 7 करोड़ भारतवासी शराब पीते हैं और उसमें से लगभग 20,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष असाध्य रोगों से ग्रसित और इतने ही मौत के मुंह में चले जाते हैं और लगभग 1 लाख व्यक्ति शराब पीकर जघन्य अपराध, हत्या, डकैती, चोरी, जुआ, व्यभिचार आदि में संलग्न रहते हैं।
लगभग 5 या 7% व्यक्ति प्रतिदिन अपनी कमाई गई पूंजी शराब में फूंक कर घर लौटते हैं और घर पर आकर बीबी की पिटाई करते हैं अथवा बच्चों को फुटबॉल बनाकर उनकी हड्डी पसली तोड़ देते हैं। लगभग 20-25 हजार व्यक्ति अवैध शराब के धंधे में लगे हैं। येन केन प्रकारेण ये लोग सरकार पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर शराब बनाते और बेचते हैं। इतना ही नहीं, भारत का प्रत्येक राज्य केवल गुजरात को छोड़कर शराब बेचने और बनाने का धंधा करता है और दूसरी ओर शराब को विष से भी भयंकर बताकर न पीने के लिए प्रचार भी राज्य सरकार का मद्य निषेध विभाग करता है। कैसा विरोधाभास है यह। अवैध शराब गुड़ व शीरे से बनाई जाती है जिसमें मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, शुद्ध स्प्रिट, फ्रेंच पॉलिश, क्लोरल हाइड्रेट, सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ अमोनिया, कॉपर सल्फेट, जिंक कंपाउंड आदि पदार्थ मिलाए जाते हैं। इन सबको घड़ों में भरकर शीघ्रता से सड़ने के लिए सड़े अंडे, सड़ी गली सब्जियां, मेढक, तिलचट्टे आदि डाल दिए जाते हैं जिससे शीघ्रता से लाहन उठे। इसमें बदबूदार कीड़े बुझबुझाते रहते हैं और मिथाइल अल्कोहल तेज जहर पैदा हो जाता है जिसके कारण नौसिखिए शराब बनाने वाले अनेकों मौतों का कारण बनते हैं। सस्तेपन के प्रलोभन से गरीब लोग प्रायः रंग, वार्निश या स्टोव जलाते समय काम आने वाली स्प्रिट पीकर शराब का आनंद लेते हैं। तात्कालिक नशा होने की बात तो उससे बन जाती है, पर यह भुला दिया जाता है कि यह जहर है। अन्य जहरों की तरह उसका सेवन भी आंशिक या पूर्ण मृत्यु का कारण बनता है। ऐसे समाचार आए दिन अखबारों में छपते रहते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि इस जहरीली शराब के पीने से एक ही समय में एक ही स्थान पर किस प्रकार सैकड़ों मौतें हो गईं। संख्या अधिक होने के कारण वे अस्पतालों में भर्ती होते तथा मरते हैं तब पता चलता है, अन्यथा एक एक दो दो करके तो इस आधार पर कितनी ही मौतें होती रहती हैं। स्प्रिट पीने पर नशा तो साधारण शराब जैसा ही होता है, परंतु धीरे धीरे इसकी विषाक्तता का कुप्रभाव पीने वाले के केंद्रीय स्नायु तंत्र पर होने लगता है और दृष्टि स्नायु भी नष्ट होने लगते हैं। इससे पेट में ऐंठन, चक्कर आना, शरीर नीला पड़ना, आंतों में खराबी होना, फेफड़ों में रक्तस्राव, स्नायु संबंधी विकार आदि घातक परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। रक्त में कार्बनिक अम्लों के इस प्रकार इकट्ठे होने से रक्त की अम्लीयता बढ़ जाती है और यही मृत्यु तथा अंधेपन का मुख्य कारण है। टॉल्स्टॉय ने शराब को शैतान की लकड़ी कहा है, जिसे सिर पर घुमाकर वह भले चंगे दिखने वालों को भी मूर्ख बनाती और धन, स्वास्थ्य, परिवार, इज्जत तथा भविष्य को बर्बादी वाले गड्ढे में ढकेल देती है। आश्चर्य होता है कि यह हल्के विषपान की आदत दिन दिन क्यों बढ़ती जा रही है। लोग धीमी आत्महत्या में क्यों मजा लेते हैं और अपने मित्रों को उसी कुमार्ग पर चलने का परामर्श देते आग्रह करते रहते हैं। इसका उत्तर अब ढूंढ लिया गया है। शोध विज्ञानियों का कहना है कि शराब पीने के बाद जिस सुखानुभूति का अनुभव शराबी करते हैं वह वस्तुतः शरीर की एक अत्यंत साधारण सी प्रतिक्रिया है। जब इस शारीरिक क्रिया में उसे आनंद जैसा प्रतीत होने लगता है तो वह बार बार इसकी पुनरावृत्ति करना चाहता है। इस क्रम में उसे मद्य सेवन की नियमित आवश्यकता महसूस होने लगती है और वह उसका अभ्यासी बनने लगता है। अल्कोहल पेट में जाते ही आमाशय की दीवारों से पानी सोखता है। इस प्रक्रिया से जलन की जो अनुभूति होती है उससे पियक्कड़ अपने शरीर में गर्मी बढ़ने जैसा मिथ्या सुख अनुभव करने लगता है। ठंडे देशों तथा गर्म देशों में भी सर्दी के मौसम में नशेबाजों का शराब पीने का एक बहाना यह भी होता है, परंतु यह नितांत भ्रम है। अल्कोहल को पचाने का काम यकृत में होता है। अक्सर जब शराब तेज होती है तो अल्कोहल पेट की दीवारों से इस तेजी से पानी खींचता है कि वहां रक्तस्राव होने लगता है। यदि ऐसा रक्तस्राव बार बार होता रहे तो वहां अल्सर हो जाने का भय रहता है। माउंट सिनाई स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रमुख चिकित्सक एम्यूनियल रूविन ने एक सर्वेक्षण के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट किया है कि 25 से 45 वर्ष के पुरुषों में हर चौथी मौत अर्थात 25% व्यक्तियों की मृत्यु यकृत की बीमारी सिरोसिस से हो रही है। न्यूयॉर्क में किए गए सर्वेक्षण में 25 से 65 वर्ष के पुरुषों में हर तीसरी मृत्यु अर्थात 33% व्यक्तियों की मृत्यु
हृदय रोग और कैंसर के कारण हो रही है। इस सब का कारण प्रायः मद्यपान ही है। अल्कोहल का यकृत पर प्रभाव एकदम सीधा पड़ता है, जबकि यकृत का काम है चर्बी का पाचन करना, किंतु जब यही यकृत चर्बी के बजाय अल्कोहल का पाचन करने के लिए मजबूर हो जाता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि वहाँ पर चर्बी का जमाव हो जाता है, किंतु अंत में सिरोसिस की बीमारी का दौर चल पड़ता है। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में किए गए एक सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकला है कि शराब पीने वाले प्रायः सभी लोगों के शरीर में ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ा हुआ होता है। यदि किसी भी व्यक्ति का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो तो उसे हृदय रोग का दौरा कभी भी किसी भी क्षण पड़ सकता है। पिछले दिनों स्वीडन में 3 चिकित्सा विशेषज्ञों का एक लेख लंदन की सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका द लांसेट में प्रकाशित हुआ। इसमें चिकित्सकों ने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के परीक्षण के उपरांत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया है कि सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा मद्यपान करने वाले लोगों के घावों से रक्तस्राव अधिक होता है। उनका कहना है कि शरीर में घाव से प्रवाहित रक्त को रोकने के लिए रक्तकण ब्लड प्लेटलेट्स उपस्थित रहते हैं। शराब पीने वाले लोगों के शरीर में इन विषाणुओं की सामूहिकता तथा आसंजनशीलता परस्पर चिपकने के गुण प्रायः नष्ट हो जाती है, जिससे व्यक्ति का प्राणांत तक हो जाता है। शराब को सुरा, वारुणी, मद्य, मदिरा आदि नामों से पुकारा जाता है। इसे विष से भयंकर क्यों कहा जाता है, इस पर गंभीरता से विचार करने वाले एवं विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक अल्कोहल है जो एक प्रकार का तीव्र विष है। शराब की कितनी ही किस्में हैं, वाइन, बियर, ब्रांडी, विस्की, वोदका, शैंपेन, शेरी, पोर्ट वाइन, कंट्री लिकर आदि। वाइन में अल्कोहल की 10%, बियर में 15 से 20% मात्रा पाई जाती है। अल्कोहल जितना अधिक होता है, शराब उतनी ही नशीली, जहरीली, विषैली होती है। इसके सेवन से प्रमाद, आलस्य, क्रोध, व्यभिचार, अनाचार व जुआ जैसे कृत्यों की आदत पड़ जाती है। महर्षि चरक के अनुसार शराब की प्रकृति लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अम्लकारक, व्यावयिक, रूक्ष, विकाक्षी एवं विशद होती है। उष्णता के कारण मद्य पित्त को बढ़ाने वाला, तीक्ष्णता से मन की स्फूर्ति नष्ट करने वाला, विशद होने के कारण वात का प्रकोप करने वाला तथा कफ शुक्र को नष्ट करने वाला होता है। रूक्षता के कारण वायु का प्रकोप करने वाला तथा व्यावहारिक होने से मानसिक उत्फुल्लता एवं कामोत्तेजना कारक गुणों वाला होता है। विकाशी होने के कारण संपूर्ण शरीर में फैलकर ओज नष्ट करने वाला तथा अम्ल गुण के कारण अजीर्ण उत्पन्न करने वाला होता है। इसका प्रभाव मन, बुद्धि और इंद्रियों पर पड़ता है और वे संतुलन खो बैठती हैं। इसीलिए मनुष्य हिंसक, क्रूर, अपराधी और कलही, विग्रही, उत्पाती बन जाता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मनः चिकित्सक गोलार्ड एलिसन ने शराब का प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभाव का गहराई से अध्ययन किया है। उनका कहना है कि व्यक्ति में नशेबाजी की प्रवृत्ति आनुवंशिक नहीं, अपितु सामाजिक कुप्रचलनों से प्रभावित होकर वह इसका शिकार बन जाता है। सर्वप्रथम उन्होंने यह प्रयोग चूहों पर किए। चूहों के सामने पानी और शराब दोनों ही पृथक पृथक रखे गए। कुछ दिन पश्चात पता चला कि चूहों ने पानी की अपेक्षा शराब पीना अधिक पसंद किया। शराबी चूहों को अनेक प्रकार दुराचरण करते हुए देखा गया। चिड़चिड़े तो बने ही साथ अनिद्रा की व्याधि से भी ग्रसित होते गए। फलतः शराब न पीने वाले चूहों की बिरादरी उन शराबियों को अपमानजनक एवं घृणास्पद दृष्टि से देखने लगी और उनका सामाजिक बहिष्कार तक कर दिया। मद्रास विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध चिकित्सा विज्ञानी एवं जैव रसायनज्ञ दंपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मोदालियर ने सफेद चूहों पर शराब के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने चूहों के एक दल को 15% अल्कोहल दिया, जिसे आरंभ में चूहों ने नहीं पिया। इस पर चूहों को कई घंटे तक प्यासा रखा गया और दोबारा पीने को स्प्रिट दी गई। इस बार भी उन्होंने उसे मुंह नहीं लगाया। तब उन्हें जबरन ड्रॉपर की सहायता से स्प्रिट पिलाई गई। अब तो चूहे उसका आनंद लेने लगे। जब उन्हें स्वतंत्र छोड़ा गया तो पानी पीने के स्थान पर वे अल्कोहल ढूंढ ढूंढ कर पीने लगे। डॉक्टर मुदलियर ने 1 महीने बाद इन चूहों का परीक्षण किया और पाया कि 30 दिन में
उनका वजन दूना हो गया, उनके संवेदन तंतु मानसिक संतुलन सब कुछ गड़बड़ा गया। पंजों में पिन चुभोने तक की तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, उल्टा कर देने पर सीधा होने में उन्हें काफ़ी देर लगती थी। ईईजी, ईसीजी आदि में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया था। किडनी, यकृत आदि का अध्ययन करने पर पाया गया कि अल्कोहल के प्रभाव से ये अवयव काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुके थे। मद्यपान की आदत पड़ जाने और उसका अत्यधिक सेवन करने से मनुष्य का मस्तिष्क विकृत हो जाता है। मस्तिष्कीय कोशिकाएं, न्यूरॉन शिथिल और निष्क्रिय हो जाती हैं। शराबी व्यक्ति को जब तक पीने को नहीं मिलता उसका मस्तिष्क काम नहीं करता। इसका प्रामाणिक विवेचन अमेरिका के फिलाडेल्फिया के 3 मूर्धन्य वैज्ञानिक जीव रसायन शास्त्री हेगई रोटनबर्ग और एलन वेरिंग तथा रोगाणु विशेषज्ञ इमेनुअल रूविन ने प्रस्तुत किया है। इन वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान में पाया कि शराबियों के मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरॉन का बाहरी आवरण कठोर हो जाता है। उनके मस्तिष्कीय न्यूरॉन केवल तभी सक्रिय होते हैं जब वे दोबारा शराब ग्रहण करते हैं, अन्यथा इससे पहले ये न्यूरॉन किसी प्रकार का संकेत ग्रहण करने, उनका विश्लेषण करने और पढ़ने में असफल रहते हैं। आरंभ में व्यक्ति शराब कम मात्रा में पीता है, पर जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है, मस्तिष्कीय कोशिकाएं इस जहर से अपनी रक्षा करने के लिए मजबूत कवच का निर्माण कर लेती हैं। शराब में मिली अल्कोहल न्यूरॉन के बाहरी खोल पर चिपक कर क्रमशः उसे कठोर बना देती है। इस बाहरी कठोर आवरण को नरम बनाए बिना न्यूरॉन के बीच आपसी संचार संबंध कायम नहीं हो पाता, अतः शराब पीना आवश्यक हो जाता है। शराबियों पर नशीली दवाओं की हल्की खुराक का भी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि नशीली दवा के अणु रक्त संचार के माध्यम से मस्तिष्कीय न्यूरॉनों तक पहुंचकर उनकी सतह पर जा चिपकते हैं और उनके आपसी संचार माध्यम को भंग कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक शराब नहीं पी जाती, मस्तिष्कीय कोशिकाएं आपस में संकेतों का आदान प्रदान नहीं कर सकती। चिकित्सा विज्ञानियों का कहना है कि कोई भी मादक नशीला पदार्थ मानवीय काया में पहुंचकर उसके अंग अवयवों की क्रियाशीलता एवं ढांचे में परिवर्तन कर देता है। आदत बन जाने, लत पड़ जाने पर नशेड़ी की मनोदशा, चेतना, अनुभूति, शारीरिक मानसिक क्रियाएं सभी परिवर्तित हो जाती हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चला है कि मादक पदार्थों के निरंतर सेवन से व्यक्ति में पलायन एवं निष्क्रियता की वृत्ति उभरती है। उसमें निर्णय लेने की क्षमता का अभाव हो जाता है। व्यसनी व्यक्ति अंततः शारीरिक रूप से असमर्थ, मानसिक रूप से अक्षम तथा भावनात्मक रूप से असंतुलित होकर सामाजिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से समाज के लिए अनुपयोगी हो जाता है। निराशा और कुंठा उसके जीवन का अंग बन जाते हैं। उसका आचरण उग्र और अपराधी बन जाता है तथा समाज और राष्ट्र के लिए वह एक समस्या बन जाता है। एक मेडिकल सर्वेक्षण के अनुसार पुरुष 10 वर्ष में पूर्ण नशेड़ी बनता है, जबकि महिलाएं 6 वर्ष में ही नशे की पूर्ण शिकार हो जाती हैं। बचपन से ही शराब का सेवन करने पर महिलाएं कद में छोटी होती हैं, उनकी यौन ग्रंथियां उम्र से पहले ही विकसित हो जाती हैं और वे बुरी आदतों का शिकार बन जाती हैं। उनका नैतिक पतन हो जाता है। भारत जैसा गरीब देश भी मद्यपान एवं नशेबाजी में अब किसी देश से पीछे नहीं रहा। भारत में प्रतिवर्ष 20 करोड़ बोतल शराब और 2.5 अरब बोतल बियर का उत्पादन होता है। अवैध व कच्ची शराब का उत्पादन इसके अतिरिक्त है। शराब के धंधे में बेचने और बनाने में 15 लाख लोग लगे हुए हैं। इस देश में 30% लोग नियमित शराब पीते हैं, अनियमित अलग हैं। कॉलेज के अतिरिक्त स्कूली छात्र छात्राएं भी इसके शिकार बनते जा रहे हैं। मद्यपान के कारण भारत में प्रतिवर्ष 50,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते और 8 लाख घायल होते हैं। वक्त का तकाजा है कि समय रहते विश्व भर में शराब के बढ़ते उत्पादन और उसे फैलते जहर पर अंकुश लगाया जाए और मद्यपान की हानियों से जन जन को अवगत कराया जाए तथा उसके विरुद्ध वातावरण तैयार किया जाए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि शराब से बहुत सारी हानियां होती हैं। बहुत सारे जानवरों पर भी इसके परीक्षण किए गए और देखा गया कि उससे लिवर भी डैमेज हो जाता है और हमारी मानसिक स्थिति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः इसे नहीं पीना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।